हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर्स, ये क्या था अपने पास? एरर एनालिसिस। आज हम जो करेंगे प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये होता क्या है। देखते हैं बच्चों, हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा इसलिए करता हूं बच्चों क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, देखते हैं डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है बच्चों, इट इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये सेंटर ओ है। हमें इस स्फीयर का क्या फाइंड आउट करना है? डेंसिटी। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मास एंड रेडियस। ठीक है बच्चों, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मास एंड रेडियस। अब हमें पता है हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है या हमारी वजह से कोई एरर हो सकता है। ठीक है, रैंडम एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, लिस्ट काउंट एरर हो सकता है। इट मीन्स एरर तो होगा ही होगा। मेजरमेंट एक्यूरेट तो कभी मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एक आप बोल सकते हो लिमिटेशन है कि वो एक लिमिट तक ही मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर स्केल 0.1 सेंटीमीटर, इससे छोटा वो मेजर नहीं कर सकता। अगर हमें उससे और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है एरर तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, देखते हम क्या है और कैसे करते हैं। इट मीन्स हमें पता है जब मास को मेजर करेंगे तो एरर डेल्टा एम होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा ही होगा। आर को मेजर करेंगे तो भी कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा। अगर यहाँ इन दोनों में एरर है, इट मीन्स डेंसिटी में भी वो एरर प्रोपगेट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट प्रोपगेट करेगा। इसलिए टॉपिक का नेम क्या है? प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। फाइन, देखते हैं बच्चों। देखो डेल्टा एम डेल्टा आर, यहां एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? यहां कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन है, यहां मल्टीप्लिकेशन है। फाइन, आर क्यू को कैसे लिख सकते हो? आर इंटू आर इंटू आर। सो मल्टीप्लिकेशन भी है एंड डिवीजन भी है। सो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास एरर निकालने का प्रोसेस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है बच्चों? फर्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे पास इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है उनके अंदर एरर, मींस द एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। ठीक है बच्चों, एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। ठीक है, हम कहना क्या चाहते हैं कि जो डेंसिटी है, फाइनल रिजल्ट क्या है? डेंसिटी है। कि फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? द एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स मींस मास एंड रेडियस। ठीक है बच्चों। सेकंड, मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो दीज आर द टू डिपेंडिंग फैक्टर। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। राइट द स्टेटमेंट, हेडिंग लिखो बच्चों, एरर, हेडिंग लिखो, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, बड़े आसानी से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, एरर इन द sum of two quantities। ठीक है बच्चों,
बिल्कुल ठीक है। सो टू क्वांटिटीज, तो कोई क्वांटिटी माननी पड़ेगी हमें, उनके बीच में जो एरर है वो मानना पड़ेगा। देख लेते हैं, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स क्यों लेते हैं बच्चों? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट क्यों लिया जाता है, इसके आगे एक पॉइंट आएगा, हम वहां पे डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी क्वांटिटीज। रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है? यहीं मान लेते हैं आपने इक्वेशन किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसमें एरर हो सकता है, एक्सेलरेशन में एरर हो सकता है, टाइम में एरर हो सकता है। दोनों का एडिशन करेंगे, उसमें कुछ एरर का, वो एरर कहां प्रोपेगेट करेगा? v में प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं, कंसीडर अ क्वांटिटी z जो किससे मिलके बनी है? a प्लस बी, क्योंकि सम से निकाल रहे हैं हम, यहां सम का यूज किया गया, फाइन। सो द एरर डेल्टा z इन z इज गिवन बाय, कैसे होगा बच्चों? देखो, z के अंदर अगर हम एरर की बात करें तो किसी क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाता है, हमने लास्ट क्लास में किया था, कैसे? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, फाइन। यहां देखो, ए का वैल्यू लिखो, इसमें कितना एरर हो सकता है? डेल्टा ए हो सकता है, प्लस इसमें कितना एरर हो सकता है? डेल्टा बी। सॉल्व करो, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फाइन। ए प्लस बी क्या होगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दोनों क्या है? इक्वल, जेड इज इक्वल टू जेड। सो डेल्टा जेड किसके इक्वल होगा बच्चों? दैट इज डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है बच्चों। ये कौन सा एरर होगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है बच्चों। ये हमें समझ में आ गया, दिस इज द केस। अब हम बात करते हैं सेकंड की, एरर इन द, किसके अंदर बात करेंगे? एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। देख लेते हैं क्या होगा बच्चों। बहुत आसान चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। a माइनस बी, सो सेम सिचुएशन, द एरर डेल्टा जेड इन जेड इज गिवन बाय, कैसे होगा? देखो बच्चों, जेड को क्या लिखेंगे विद एरर? डेल्टा जेड। ए की वैल्यू क्या होगी एरर के साथ? माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, फाइन। ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, बाहर माइनस है तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस, इसको प्लस को क्या कर देगा? माइनस, और माइनस को प्लस, डेल्टा बी। यहाँ बी है बच्चों, गलती से हमने ए लिख दिया, ठीक है बच्चों। देखो, ए माइनस बी किसका वैल्यू है? जेड का। जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी इम्प्लाइज दैट डेल्टा जेड किसके इक्वल होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर आपने प्लस साइन क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? सोच सकते हैं, सोचना भी चाहिए।
क्यों बच्चों? बिकॉज एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं 2.5 मीटर कोई लेंथ है, ठीक है बच्चों। ये हमने लेंथ मेजर किया है किसी रोड का, फॉर एग्जांपल। ये कौन सा वैल्यू है बच्चों? ट्रू वैल्यू है, ठीक है। आपने मेजर किया एक वैल्यू, आपने फाइंड आउट किया 2.6 मीटर, कोई बात नहीं, चल जाता है। यहां किसी और ने मेजर किया 2.4 मीटर, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सो आप मुझे एक बात बताइए, इसने कितना एरर किया? मान लेते हैं ये राम है और ये क्या है? सीता है। राम ने कितना एरर किया? इसने 0.1 मीटर वैल्यू को एक्स्ट्रा मेजर किया, ठीक है, और इसने 0.1 मीटर वैल्यू को कम मेजर किया। बात का सिर्फ फर्क ही इतना है। अदरवाइज अगर हम एरर की बात करें, दोनों में एरर क्या किया है? सेम एरर किया है, सेम अमाउंट का एरर किया है। अब बच्चे यहां क्या गलती कर देते हैं? यहां क्या कर देते हैं? 2.4 माइनस 2.5, वो माइनस लगा देते हैं। यहां क्या करेंगे? 2.6 माइनस 2.5, ये तो प्लस का ही रहेगा। कहते हैं सर ये तो माइनस है। बच्चों यहाँ माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि हम एरर की बात कर रहे हैं। अब जब आपने एरर कर दिया, इसने भी एरर का जो अमाउंट है उतना की है, इसने भी जो एरर का अमाउंट है उसने भी 0.1 किया है, उसने भी 0.1 किया है। सो यहाँ माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए हम बार बार क्या लेते हैं? एब्सोल्यूट। और हम यहाँ से एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जो एरर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एरर्स आर एडिड। ऑलवेज एरर्स को ऐड किया जाता है, कभी भी सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। एरर को हमेशा क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, हम कभी इसको सबट्रैक्ट नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन। यह माइनस का कोई रोल ही नहीं होता। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बड़े अच्छे से बताया था, ठीक है। सो हमें ये बच्चों ध्यान रखना है। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि फंक्शन आपका चाहे जेड ए प्लस बी हो या जेड ए माइनस बी हो, एरर दोनों में कितना होता है? डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मीन्स एरर्स आर एडिड। देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे। हमें क्या डिस्कस करना है अभी देख लेते हैं। क्या बड़ी बात है उसके अंदर बच्चों? आप बड़े अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आपको इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से समझते रहिए, कंसेप्ट बनते रहेंगे। देखो, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। सो जेड का वैल्यू क्या लेंगे? ए बी, ए इंटू बी। ये क्या होगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या होगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फाइन, मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं इसको? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यही है। ये जेड है बच्चों, कभी 2 समझ जाओ। डिवाइड बोथ साइड्स बाय जेड, वी गेट। क्या मिलेगा हमें? देखो, हम जेड से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ एक बार आपको शो कर देता हूँ। जेड जेड, दिस इज अगेन जेड, ठीक है बच्चों। देख लेते हैं जेड का वैल्यू कितना होता है? ए बी। देखो यहाँ जेड से जेड कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड।
जेड का वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी, सो ये भी 1 आ जाएगा हमारे पास। जेड का वैल्यू ए बी रखो, ए से ए कैंसिल, सो व्हाट वी गेट, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, 1 से 1 कैंसिल। बस यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, उसको समझना है। देखो डेल्टा ए हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, हमने 2 क्वांटिटी मेजर किया है, लेंथ, ठीक है बच्चों, 2.5 मीटर आपका ओरिजिनल लेंथ था, ओके। आपने मेजर किया 2.6, ये क्या था बच्चों, 2, ये मेजर किया आपने, एरर कितना है 0.1, मीन्स डेल्टा 0.1 अपॉन ओरिजिनल कितना है 2.5। देखो डेल्टा जो होता है आपका वो ऑलरेडी इतना स्मॉल होता है, अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 1/25, व्हाट वी गेट 0.004। देख लो बच्चों, जो आपके पास वैल्यू आया है कितना कम वैल्यू आया है, 0.004। ठीक है बच्चों, क्या सही है? देख लेते हैं। आई थिंक हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें। लेट वी डिवाइड 100 4, बच्चों 0.04, फाइन। देखो ये 0.1 था, स्मॉल था, हमने क्या किया, डेल्टा एल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 0.04, ये और स्मॉल आया। एक स्मॉल क्वांटिटी है, दूसरी स्मॉल क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल हो जाएगा। इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आया बात समझ में आपको? सही है। अब हम इसको लिख देते हैं बच्चों। हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। सो डेल्टा जेड अपॉन जेड कितना आएगा आपके पास, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या बच्चों, रिलेटिव एरर, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में किया था। सो हम क्या बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकते हैं यहाँ से, रिलेटिव एरर्स आर एडिड, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि फ्रैक्शन में है। फाइन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, डिवीजन। प्रोडक्ट तो कर लिया है बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है बच्चों। बहुत आसान चीजें हैं, कोई आपको घबराने की बात नहीं है। देख लेते हैं, यहां क्या लेंगे, एरर इन द डिवीजन। फाइन। अगर डिवीजन है तो यहां जो हम लेंगे a अपॉन बी। कोई दिक्कत है बच्चों? अगेन वही करना है, z प्लस माइनस डेल्टा जेड, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से a कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। नीचे b कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। a अपॉन b क्या है, z। सो व्हाट वी कैन राइट, z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहाँ पावर कितनी है, 1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, -1। बस इसी पॉइंट पर हमें एक फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी, उसको ध्यान रखना है। वो क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेटली होता है 1 प्लस एन एक्स व्हेन x इज लेस देन 1। अब इस चीज को भी एग्जांपल से देख लेते। एग्जांपल लेंगे बच्चों हम, लेट x इज इक्वल टू 0.1। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान सी बात किया है। एक बार इसको और छोटा ले लेते हैं।
अब कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं वैल्यू। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड को, फिर राइट को। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 1 + 0.01 का होल स्क्वायर, मान लेते हैं n की वैल्यू 2 है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या आएगा? 1.01 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे वैल्यू आएगा आपके पास दिस वन। राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करो। 1 + 2 × 0.01, वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 1.02। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो ये वैल्यू आया है आपके पास, एक ही वैल्यू आया है 1.02, अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी को लिखा है। हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें पता है डेल्टा बी बाय बी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो बच्चों क्या होगा? यहां हमारे पास माइनस प्लस। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन डिवाइड बोथ साइड बाय जेड, sides by z, what we get? 1 + - delta z upon z, z से z कैंसिल, 1 ± delta a upon a, 1 - delta b upon b। यहाँ तक ठीक है बच्चों? ठीक है। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको ये जो प्रॉपर्टी बताई है, इससे मुझे एक पॉइंट ध्यान में आया है कि जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज़ किया जाता है उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, ताकि बायो के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा क्यों? बिकॉज नॉन मेडिकल वाले तो मैथमेटिक्स को कर लेते हैं, बायो वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सो सब इक्वल रहें, इसलिए मैं मैथमेटिक्स जितना नेसेसरी है सिर्फ उतना करवाएंगे और आपको अच्छे से करना है। ओके, हम इसको आगे सोल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो बच्चों। 1 ± delta a upon a, delta b upon b, delta a upon a dot delta b upon b। यहां तक कोई सिचुएशन ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन। देखते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, देख लेते हैं बच्चों। देखो 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, 1 का इससे किया, ये फैक्टर आया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। क्या जो हमने यहाँ प्लस माइनस लिखा है वो सही है? देखो बच्चों, पहले साइन प्लस का लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस साइन लेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या साइन आएगा? माइनस। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस। सो हर पॉइंट को नोटिस करना है, बट इससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था। सो व्हाट वी गेट? 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगेन यहाँ सोच सकते हैं कुछ स्टूडेंट, सर माइनस क्यों नहीं लिया? वही बात है बच्चों, एरर्स आर एडिड, रिलेटिव एरर्स आर एडिड। ओके, हमेशा दो बात ध्यान में रखनी है। सो हमने ये कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। एक सिंपल सी बात रह गई है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। इसको मैं रफ कर देता हूं, और जो अब हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। देखो बच्चों, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। कंपटीशन बच्चों यहां से चलता है। वो क्या था आपके पास? बेसिक था। कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहां बेसिक फिनिश होगा कंपटीशन वहां से स्टार्ट होगा। सो लेट डेल्टा ए
बी द एब्सोल्यूट एरर इन ए क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम कंसीडर कर लेते हैं पावर का रोल प्ले करना है तो z इज इक्वल टू ए की पावर n, कुछ पावर हो सकती है, फाइन। सो वही बात होगी, द एरर डेल्टा z इन z इज गिवन बाय z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। a को कॉमन लो, a की पावर n, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। कोई दिक्कत है बच्चों? ये फैक्टर क्या है आपके पास? डेल्टा a अपॉन a लेस देन 1 होता है। सो हम वहाँ वही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा? 1 प्लस एन एक्स। अप्लाई करो, 1 प्लस माइनस एन एक्स, एक्स क्या है? डेल्टा ए अपॉन ए। फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर एन क्या है आपके पास? जेड है, इसको यहाँ से हटा सकते हो। इसकी जगह क्या लिखेंगे? जेड। डिवाइड बोथ साइड बाय जेड। क्या मिलेगा हमें? यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल, 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए, 1 से 1 कैंसिल, व्हाट वी गेट? डेल्टा जेड अपॉन जेड एन डेल्टा ए अपॉन ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चाहे कितने भी स्टार लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, हुआ क्या? सिर्फ पावर आगे आ जाती है और हम रिलेटिव एरर्स को लिख देते हैं, या फ्रैक्शनल एरर, दोनों एक ही बात है। फाइन, अब हम एक जनरल रिजल्ट बना लेते हैं बच्चों। ये क्या था आपका? हमने 5 केसेस डिस्कस किए। अब जो क्वेश्चन बनेगा इन सभी का यूज करके बनेगा। सो इन जनरल हम कुछ लिख लेते हैं, कोई फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो बच्चों, हम बच्चों न्यूमेरिकल भी करेंगे, आप इसकी टेंशन मत लेना। मैंने बताया है आपको, हर एक न्यूमेरिकल होगा, बड़ी डिटेल में होगा। सो किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो इन जनरल अगर आपको गिवन है क्या, z कोई भी क्वांटिटी है, अदर क्वांटिटी की टर्म्स में a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r, अगर ऐसे कोई क्वांटिटी है। देखो यहाँ क्या हुआ बच्चों, पावर भी है, फिफ्थ केस मल्टीप्लिकेशन भी है, अनदर केस डिवीजन भी है। देखो तीन जो हमने पहले डिस्कस किए वो एक ही क्वेश्चन में है, दैट इज द कंपटीशन। ओके, अब हमें सब कुछ पहले कर लिया, अब हम देखते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड ये क्या होगा। अब हम डिराइव नहीं करेंगे बच्चों, अब हम यूज करेंगे। पावर जब होती है वो आगे आ जाती है p, और हम लिख देते हैं डेल्टा ए अपॉन ए। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। बाद में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, सो प्लस का साइन आया था। पावर है, फिर से आगे डेल्टा बी अपॉन बी। डिवीजन है तो भी प्लस आया था, पावर है आगे डेल्टा सी अपॉन सी। दैट इज द सिनेरियो। ये क्या बच्चों आपके पास? रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर। क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लिकेशन, कोई खास बात नहीं है। डेल्टा जेड अपॉन जेड 100% क्या होगा? p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस q डेल्टा b अपॉन b 100% प्लस r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100%। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। ये क्या है आपके पास? परसेंटेज एरर इन ए, दैट इज परसेंटेज एरर इन ए। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। प्लस क्यू, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन बी, और ये क्या आपके पास?
परसेंटेज एरर इन सी। और ये क्या बच्चों, परसेंटेज एरर इन जेड। बच्चों आज जो मैंने आपको फाइनल रिजल्ट बताया है ये इतना इंपॉर्टेंट है, आईआईटी नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से सॉल्व होते हैं। आप क्वेश्चन करके देखना, अदरवाइज मैं करवाऊंगा, डेफिनेटली करवाऊंगा। क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं, इसी वजह से होते हैं। इसीलिए बोलते हैं पहले कंसेप्ट को करो, वो बनता कैसे है। अगर बाय चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हो, कंसेप्ट आता है तो तुरंत क्रिएट कर सकते हो। ओके सो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।